छत्तीसगढ़ राज्य में एक पूजनीय संत भक्त माता राजिम, जिन्हें राजिम भक्तिन माता भी कहा जाता है, की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप शायद उन्हीं की कथा के बारे में जानना चाहते हैं। भक्त माता राजिम की कथा। भक्त माता राजिम की कहानी छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां वह अपने पति के साथ रहती थीं। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानी इस प्रकार है। अपार भक्ति। राजिम माता भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त थीं। वह अपना अधिकांश समय भगवान की पूजा और भक्ति में बिताती थीं। कुलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, किंवदंतियों के अनुसार, जब भगवान राम वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे, तो माता सीता ने यहाँ रेत से बने एक शिवलिंग की पूजा की थी। उसी स्थान पर बाद में कुलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। तुलसी का चमत्कार। एक समय राजा के सोने और चांदी से भरे तराजू के दूसरे पलड़े में जब कुछ भी रखने से वजन बराबर नहीं हो रहा था, तब भक्त माता राजिम की अनन्य भक्ति और भगवान के आदेश पर तराजू के दूसरे पलड़े में केवल एक तुलसी का पत्ता रखने से वजन बराबर हो गया। इस चमत्कार ने राजा और सभी लोगों को माता की भक्ति का महत्व समझाया। मंदिर में देह त्याग। माता राजिम अपने आराध्य देव के बिना नहीं रह सकती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने अंततः मंदिर में ही भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन का बलिदान देह त्याग कर दिया। नाम परिवर्तन। उनकी गहन भक्ति और त्याग के कारण भगवान श्री राम की मूर्ति वाले मंदिर का नाम बदलकर उनके नाम पर राजिम लोचन मंदिर कर दिया गया, जो आज भी प्रसिद्ध है। माता राजिम की इस कहानी को भक्ति और समर्पण के एक महान उदाहरण के रूप में याद किया जाता है, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान है। कौन है राजिम भक्तिन माता? क्या है राजिम का महत्व? जानिए। छत्तीसगढ़ का राजिम संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। रायपुर जिले में राजिम क्षेत्र महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ राजिम या राजीवलोचन भगवान रामचंद्र का प्राचीन मंदिर है। राजिम का प्राचीन नाम पद्म क्षेत्र था। पद्म पुराण के पातालखंड अनुसार भगवान राम का इस स्थान से संबंध बताया गया है। इसलिए राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजिम भक्तिन माता जयंती 2026। राजिम में महानदी और पैरी नामक नदियों का संगम है। संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध राजिम की भक्तिन माता से है। छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है। भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। इसी कारण राजिम भक्तिन माता जयंती 7 जनवरी को राजिम भक्तिन माता की याद में मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्र होकर माता की पूजा करते हैं। कलचुरी राजा जगपाल देव के शिलालेख में माता का उल्लेख। राजीवलोचन मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार कलचुरी राजा जगपाल देव के शिलालेख में माता का उल्लेख मिलता है। 3 जनवरी 1145 को शिलालेख लगाया गया था। कहते हैं कि यहाँ साहू समाज के लोग एकत्र होते हैं। एक स्थानीय दंतकथा में बताया गया है कि इस स्थान का नाम राजीव या राजिम नामक एक तैलिक स्त्री के नाम से हुआ था। कुलेश्वर मंदिर के भीतर सती चेहरा है, जिसका संबंध इसी स्त्री से हो सकता है। यहाँ भगवान रामचंद्र और कुलेश्वर महादेव के मंदिर के अलावा जगन्नाथ मंदिर, भक्तमाता राजिम मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर भी है। इस स्थान का नाम राजिम तेलिन क्यों पड़ा? इस स्थान का नाम राजिम तेलिन के नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के तैलीय वंश लोग तिलहन की खेती करते थे। इन्हीं तैलिन लोगों में एक धर्मदास भी था, जिसकी पत्नी का नाम शांति देवी था। दोनों विष्णु के भक्त थे और उनकी बेटी का नाम राजिम था। राजिम का विवाह अमरदास नामक व्यक्ति से हुआ। राजिम भी विष्णु की भक्त थी, जो मूर्ति विहीन राजीवलोचन मंदिर में जाकर पूजा करती थी। राजिम की भक्ति, त्याग और तपस्या के चलते ही वे पूरे क्षेत्र में माता की तरह प्रसिद्ध हो गई। भगवान के प्रति अपार सेवाभाव रखने और पुण्य प्रताप के कारण ही आज पूरे देश में राजिम भक्तिन माता की अलग पहचान है। राजिम का मेला। राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु इस मेले में जुटते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है। इसे राजिम कुंभ मेला भी
कहते हैं। महानदी, पैरी और सोडरूर नदी के तट पर लगने वाले इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। हालांकि अब इस मेले को राजिम माघी पुन्नी मेला भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजिम मेले की भव्य आयोजन किया जाता है।